जब भी एक ख़ातून सुबह उठती है तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है, और वो ये कि आज मैंने अपने सारे काम कंप्लीट करने हैं, टाइम को सही से मैनेज करना है। लेकिन जैसे ही दिन का इख्तिताम होता है तो सारे काम वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं, ना टाइम मैनेज होता है ना काम कंप्लीट होते हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट पर है कि हमने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है और अपने लिए भी टाइम निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। टाइम को मैनेज करने का जो सबसे बेस्ट फार्मूला है वो है सुबह जल्दी उठने का। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठें, सारे आप अपने जो सुबह के काम है वो कर लें, बच्चों को स्कूल भेज लें, उसके चलेगी वो होगी टाइम को मैनेज करने की। क्योंकि सुबह सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजने तक तो हम और कोई काम नहीं कर सकते। बच्चों को जब आपने स्कूल भेज दिया उसके बाद जो हमने काम करना है वो हमने सोना नहीं है। अक्सर हम औरतें कहती हैं कि अब बच्चे चले गए हैं, अब जो है मैं सो जाती हूँ या मैं मोबाइल देख लेती हूँ क्योंकि अब मुझे अच्छे से टाइम मिल गया है। लेकिन नहीं, वही टाइम होता है हमारा जिसे हम मैनेज कर लें तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा और पुरसुकून और बरकत वाला गुजर सकता है। उस टाइम पर हमने करना है अपने ज़रूरी काम। जो हमने ज़रूरी काम हमारे दिन में होते हैं वो हमने सुबह सुबह कर लेने हैं ताकि हमारे दिन में हमारे ऊपर बर्डन ना बने। सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है वो खाना पकाना होता है, आटा गूंदना होता है। ये दो काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि घर में कोई मेहमान भी आ सकता है। बच्चे जब स्कूल से वापस आएँ, हस्बैंड जब वापस आएँ, तो जो सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ होती है वो खाना ही होता है। और अगर वही वक्त पे तैयार नहीं होगा तो हम खुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, बच्चे भी होंगे, पूरा घर डिस्टर्ब होगा। और अगर फ़र्ज़ करें ऊपर से मेहमान आ जाते हैं फिर तो हमारी टेंशन और बढ़ जाती है कि पका हुआ ही कुछ नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने अपने खाने को रेडी कर लेना है। जब इसकी पे मैगी पे तो ये देखो, खाने दो ना उसको, गंदी कर दी इसमें सारी। अब ये देखो चम्मच, एक दूसरे का चम्मच जो है ना, ये क्या हो, ये गंदे वाली बात क्या हुई है? तुम भी गंदे हो, तुम कौन सा अच्छे हो? गंदा हूँ। चलो ये फ्रूट खा लो। चलो नहीं नहीं, हंजला को देखो मैगी खा रही है, मैगी हर वक्त मैगी नूडल खा रही है। शर्मा खाऊंगा। जाओ फिर बताते हैं पापा तुम्हें, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हो आप सब? तो अभी जो है ना, आज जो है ना रात को बारिश हुई थी, मौसम कुछ बेहतर हुआ है। जो मेरा ब्लॉग आप सबने देखा ही होगा। तो आज मैंने जो, तो ये नेक्स्ट डे है, तो मैं जो है ना अभी ब्लॉग अपना स्टार्ट किया है मैंने। तो ये सलमान जो है हंजला के साथ लड़ाई कर रहा है। एक ही मैगी थी, वो तो हंजला की थी, अब वो उसके ऊपर लड़ाई कर रहा था। और दूसरा मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े धोए थे और वो लेके आई हूँ, सूख गए। आज फिर से वैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है, बस एक ही दिन की एक ही रात में, और थोड़ी बहुत ठंड हुई थी, मौसम अच्छा हुआ था, लेकिन फिर से आज जो है ना दोबारा से। तो अभी जो है ना मैं जा रही हूँ, एक आंटी हैं उनके घर, क्योंकि उनको मैंने कपड़े दिए थे तो उनके पैसे जो है ना मुझे उन्होंने थोड़े से दिए थे, थोड़े कहा था कि पहले ही पे आके ना ले लेना। फिर अब जो है ना मैं जा रही हूँ उन आंटी के घर। थोड़े बहुत एक दो सूट बचे हुए हैं तो वो भी मैं उनको दिखाऊंगी, और हो सकता है वो ख़रीद लें, और पैसे भी लेती हूँ उनसे, आंटी से। और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं किचन के लिए लेनी है, मेरे हस्बैंड कहते रहते हैं हर वक्त, और जब वो कुकिंग करते हैं तो उनको वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो गुस्सा करते हैं। तो मैं भी जाऊँगी, वो चीज़ें भी लूँगी बाज़ार, थोड़ी बहुत चीज़ें, और बाकी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ मैं। अभी मैंने किचन में खाना वगैरह बनाया है। क्या बनाया है मैं दिखाती हूँ। मैंने आज पकाई है तड़के वाली दाल और साथ में बॉयल चावल। देखें, आ हा हा हा, बहुत ही मज़ेदार। अभी हंसला को भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, तो हम खाते हैं। अंजला खाने लगी है, मैंने भी अपने थोड़े से इसमें डाल दिए हैं क्योंकि मैंने इसमें तड़का लगाया था। ओ अंजला, अभी कोई नहीं आया है घर पे, बच्चे भी नहीं आए हैं, हमें भूख लग रही थी तो हम खा रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ले आए? क्या मीठा? नहीं,
नहीं, मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं, मेरे पास मीठी चीज़ें नहीं, मैं नहीं खाने दे रही मीठी चीज़ें। चटपटी चीज़ें। चटपटा भी खाया है, दाल चावल दाल चावल चटपटी थोड़ी है। चटपटे थे, बहुत मज़ेदार थे। क्या हो गया, क्या हो गया? हंस, ये हंसने की बात है? हाँ, क्या हुआ? ये बटन कैसे टूटे हैं? ये नए कपड़े थे नुमान, ये नए कपड़े थे। कितना मारा है, कहाँ मारा है, दिखाओ कहाँ मारा है। चमाटे मारी थी, मुक्के मारी थी, डंडों से मारा था, क्या किया था? दिखाओ इधर। आज पापा आ जाए फिर मैं बताती हूँ क्यों गए थे इतनी लेट रात को, क्यों गए थे बाहर, क्यों, किस लिए गए थे? मना करती हूँ ना कि बाहर नहीं जाओ, बाहर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, नहीं जाया करो। आपको भी मना करती हूँ ना कि ना जाया करो बाहर, सुनती हो आप? आप नहीं सुनती हो। आइंदा से देखना फिर आपके साथ भी ऐसे ही होगा। कैसे बच्चियों के साथ हो रहा है ऐसे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोगों ने जो है ना खाना वगैरह खा लिया है, तो बच्चे भी आ चुके हैं। अभी जो तो आपने देखा ही होगा कि नुमान के साथ क्या मसला हुआ है बाहर। इनको मैं मना भी करती हूँ कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं बाहर, जो है ना लेट को बाहर जाया भी ना करो। तो ये बहाना बना के मुझसे झूठ बोल के पापा के पास जा ही रहा था, लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँचा। रास्ते में इस लड़कों ने इसको जो है ना बहुत ही पीटा, पकड़ लिया और इसके कपड़े भी फाड़े। बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। और मैं हंजला को भी मना करती हूँ कि दुकानों पे ना जाया करो। हंजला का पापा भी कहता है कि हंजला को बाहर नहीं भेजा करो। तो अब जो नया मसला बना है, 3 साल की बच्ची है जो कराची में कैदाबाद, पता नहीं कौन सी जगह पे वो शहर में कह रहे हैं, तो कराची में, और कह रहे हैं कि वहाँ पे उसके साथ बेचारी छोटी बच्ची के साथ भी इसी तरह का हुआ है मसला। और आजकल ये छोटी बच्चियों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। तो ये मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा खौफ आ गया, ये देखती हूँ, सुनती हूँ। तो उन माओं को जो है ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों का, अल्लाह का वास्ता है, अपनी बच्चियों का जो है ना बहुत ख्याल रखा करें। बाहर ना जाने दिया करें, दरवाज़ों को कुंडी लगा कर रखा करें। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चियाँ हों या बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। मैं बस उन माओं से जो है ना ये गुजारिश करना चाहती हूँ। और तो मेरे व्यूवर्स, बाद में रोने से कुछ नहीं होता, अपनी बच्चियों का ख्याल रखा करें। बहुत ज़्यादा आजकल के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं।